और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले से बता दें। श्रावस्ती जनपद में आज 10वां मुहर्रम मनाया जा रहा है। आज ताजिया जुलूस निकाला जाएगा नगर और कस्बों में, और शाम को करबला में ताजिया को दफन किया जाएगा। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है। कल मुहर्रम की 9वीं थी, और 9वीं को आपने देखा कि पूरे श्रावस्ती जनपद में अलम और जो ताजिया है सजा करके चबूतरे पर रखा गया। रात भर लोग ज़ियारत करते रहे। और 9 और 10 मुहर्रम को मुस्लिम समुदाय के लोग, शिया समुदाय के लोग रोज़ा भी रखते हैं, क्योंकि ये जो मुहर्रम का महीना है ये इस्लाम का पहला महीना माना जाता है। और 1 से 10 मुहर्रम तक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि इस्लाम के लिए शहादत देने वाले इमाम हुसैन साहब जो है मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए थे। 1 तारीख से 10 तारीख तक करबला का जंग चला था, जिसमें इमाम हुसैन के पूरे परिवार के लोग शहीद हो गए थे और अपने 72 साथियों के साथ वो शहीद हो गए थे। और 10 मुहर्रम जिस दिन ताजिया निकाला जाता है, उस दिन इमाम हुसैन को भी कत्ल कर दिया गया था। जब वो नमाज के लिए सजदा कर रहे थे, झुके थे, उसी वक्त उनकी गर्दन को तलवार से उड़ा दिया गया था। तो 9 और 10 तारीख को बहुत सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं, मस्जिदों घरों में इबादत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुहर्रम के बारे में नहीं जानते होंगे, तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आज कुछ चीज़ें आपको बता दें कि इस्लाम में जिक्र है कि इराक़ में यजीद नाम का एक जालिम बादशाह हुआ करता था, जो इंसानियत का दुश्मन था। यजीद को अल्लाह पाक पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, और वो ख़ुद को खलीफा मानता था, ख़ुद को मुखिया और सरदार मानता था। ये हज़रत इमाम हुसैन को भी अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन हुसैन ने उनकी ये बात नहीं मानी और यजीद के विरुद्ध जंग छेड़ दिया। यह जंग इराक़ के प्रमुख शहर करबला में हुई। यजीद अपने भारी सेना के साथ, लाव लश्कर के साथ हज़रत इमाम हुसैन और उनके काफ़िले पर जुल्म करता रहा। हुसैन के काफ़िले में उनके परिवार सहित कुल 72 लोग शामिल थे। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी थे। यजीद ने छोटे छोटे बच्चे सहित सभी का खाना पानी बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यजीद के ख़िलाफ़ जारी जंग हज़रत इमाम हुसैन ने शहादत को बेहतर समझा और यजीद के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। इस्लामिक नए साल के पहले महीने की 10वीं तारीख को ही हुसैन का काफ़िला शहीद हो गया था। इतिहास के पन्नों में इमाम हुसैन के धर्म को बचाने और असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने की गाथा दर्ज है। कैसे तकरीबन 80,000 यजीद सैनिकों के सामने 72 बहादुरों ने निडरता के साथ युद्ध लड़ा। जंग में वो अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गए। उन्होंने अपने ख़ानदान द्वारा सिखाए हुए सदाचार, उच्च विचार, अध्यात्म और आग्रह, अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत में प्यास, दर्द, भूख और पीड़ा सब पर विजय प्राप्त कर ली। 10वीं मुहर्रम के दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के लाशों को दफनाते रहे। इसके बाद आखिर में वो असर की नमाज के बाद जब इमाम हुसैन सद्दे में थे, तब एक यजीदी ने हुसैन पर धोखे से हमला कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया। इराक़ की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर पूर्व उत्तर में एक छोटा सा कस्बा है करबला। यहाँ पर तारीख़ इस्लाम की एक ऐसी नायाब जंग हुई जिसने इस्लाम का रुख ही बदल दिया। इस करबला की बदौलत ही आज दुनिया के हर शहर में करबला नामक एक स्थान होता है, जहाँ पर मुहर्रम मनाया जाता है। तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं। ये सबसे पहले आपको इकौना के भोजपुर में लेकर चलते हैं, जहाँ पर ताजिया रखा गया है और लोग जो है आने वाले ज़ायरीनों को पानी भी पिला रहे हैं। ये गम का दिन है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आपने देखा, कल हमने आपको कई जगह का दृश्य दिखाया। भिनगा का दिखाया, भोजपुर का दिखाया, और हमारे इकौना में महादा गांव, वहां पर बहुत मशहूर ताजिया रखा जाता है, वहां का दिखाया। पूरा इकौना कस्बे का दृश्य दिखाया। और हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर के इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं, ढोल बजाते हैं। और आज इकौना में मुहर्रम का जो ताजिया है उसका जुलूस निकाला जाएगा, जो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको पूरी कवरेज दिखाएगा। और हमारे इकौना में आपको बता दें कि जो किन्नर समाज के लोग हैं, उन्होंने 5 किलो चांदी का रोज़ा बनाया है। इमाम हुसैन की शहादत के बारे में जो भी सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उन्हीं की शहादत में, उन्हीं के गम में ये मुहर्रम मनाया जाता है। ढोल
ताशा लोग पीटते हैं। गम मनाने का लोगों का अलग अलग तरीका है। लोग इमाम हुसैन के जयकारे लगाते रहे, लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते रहे, या हुसैन की सदाएँ देते रहे। पूरे कोना में चारों तरफ ताजिया चबूतरे पे रख करके, गुर्राब बना करके, अलम बना करके, दुदुल बना करके अलग अलग तरीके से वो प्रदर्शनी के लिए रखा गया था, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिल करके रात भर ज़ियारत करते रहे। लोगों के आंखों में आंसू था। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, भिनगा में लेकर चलते हैं। लच्छेंद्र इंटर कॉलेज में जो ताजिया ग्राउंड है, वहाँ पर ताजिया रखा गया है। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग ताजिया देखने के लिए पहुँच रहे हैं। सिन्नी प्रसाद वगैरह चढ़ा करके, अपने अपने हिसाब से सर झुका करके इमाम हुसैन की शहादत को आज लोग याद कर रहे हैं। और आज यहाँ पर हल्का फुल्का मेला भी लगा हुआ है, कुछ दुकानें लगी हुई हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, हर साल यहाँ पर परंपरागत तरीके से रखा जाता है। जो लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, बच्चों के लिए छोटा छोटा झूला भी लगा हुआ है, खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे परिवार यहाँ पर आज के दिन पहुँचते हैं। पिछले साल भी हमने आपको यहाँ का ताजिया दिखाया था। ये भिनगा का है, राजा की हवेली के बगल जो लच्छेंद्र इंटर कॉलेज है, उसके ग्राउंड में ताजिया रखा गया है। और आइए इसके बाद आपको हम लेकर चलते हैं इकौना भिनगा संपर्क मार्ग पर, मक्कनपुरवा के पास में भोजपुर गांव का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर भी ताजिया रखा गया है, लोग मातम मना रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। इकौना भिनगा संपर्क मार्ग मक्कनपुरवा के पास में, भोजपुर गांव के पास में ये ताजियादारों के द्वारा रखा गया है। और यहाँ पर लोग गम मना रहे हैं आज। और आइए इसके बाद हम आपको सीधा लेकर चलते हैं इकौना के भोजपुर गांव में। भोजपुर गांव में भी ताजिया रखा गया है, लोग देखने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं। मुहर्रम ही एक ऐसा दिन है जब हिंदू मुस्लिम सभी की आंखों में आंसू देखा जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन साहब की शहादत को हर कोई याद करता है। ये जो जंग करबला की हुई थी, जिसमें अपने 72 साथियों के साथ वो शहीद हुए थे, इसका जब वाक़या कोई सुन लेगा तो उसकी आंख में आंसू आ जाएगा। इस्लाम में अगर किसी को सबसे बड़ा शहादत का दर्जा मिला है तो वो इमाम हुसैन साहब को मिला है। और उन्हीं को 10 मुहर्रम को, जिस दिन ताजिया निकाला जाता है, उस दिन 10 मुहर्रम होता है। तो 10 मुहर्रम को उनको करबला के मैदान में, जब उनके पूरे परिवार के लोग ख़त्म हो गए, छोटे छोटे बच्चे ख़त्म हो गए, 1 तारीख से लेकर 10 मुहर्रम तक जो जंग चली, उस जंग में जो पानी के लिए वो तरस गए, इमाम हुसैन का जो कुनबा था, जो उनका परिवार था, पानी के लिए तरस गया। और उसके बाद एक एक करके सबको तलवारों से, तीरों से काट दिया गया। वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते थे, जो यजीद की फ़ौज थी, वो चाहती थी कि इमाम हुसैन को अपने में मिला ले और वो भी अल्लाह को ना माने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह के लिए इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए शहादत की नई तारीख लिख दी, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। इकौना के भोजपुर गांव में हम आपको लेकर पहुँचे हैं। हर साल यहाँ पर ताजिया रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो में हमने बहुत कल रात को बनाया, जो 9वीं मुहर्रम को ताजिया चबूतरे पर रखा गया, लेकिन हर जगह पर सिर्फ़ एक ही समस्या कि हर जगह पर कुछ न कुछ कव्वाली, कुछ न कुछ नात, कुछ न कुछ बजता रहता है, जिसकी वजह से यूट्यूब कॉपीराइट देता है, तो सारा वीडियो डिलीट हो जाता है। और आगे आपको लेकर चलते हैं भोजपुर गांव में ही सड़क पर, यहाँ पर जो सलमान भाई हैं, उनके घर पर भी ताज़िया रखा गया है। लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, ढोल वगैरह बजा रहे हैं। मुहर्रम में ढोल बजाने का रिवाज है, आप लोग जानते हैं।
और आइए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं इकौना का जो देहात इलाका है। वहाँ पर एक गांव बहुत फेमस है, यहाँ का ताजिया भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत पुराने पुराने लोग थे जो यहाँ पर ताजिया रखते थे, और इकौना में ये चीज़ ऐसा नहीं होता था कि कोई इस गांव में ताजिया देखने न जाए। आज भी वो परंपरा कायम है। इकौना देहात रानीपुरवा के पास में महादा गाँव है, वहाँ पर भी ताजिया रखा गया है। सीधा आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। परंपरागत तरीके से हर साल यहाँ पर, जब से हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से हम लोग ये बात जानते हैं कि यहाँ पर ताजिया रखा जाता है। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध ताजिया। कुछ जगह हैं हमारे श्रावस्ती में जो बड़े बड़े ताजिया के लिए फेमस हैं। जैसे आप इकौना का बीरपुर क्षेत्र ले लीजिए। श्रावस्ती में शायद सबसे बड़ा ताजिया बीरपुर में रखा जाता है। चूँकि हल्की फुल्की बरसात होने लगी थी, इसलिए हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। इकौना के महादा गांव में आपको लेकर चलते हैं।
और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इकोना दशहरा मैदान के सामने, जहां पर रोज़ा बनाया गया है। और ये यहाँ पर ताज़िया और जो रोज़ा बनाया गया है, ये हमारे इकोना के किन्नर समाज के जो समाज सेवी हैं, गरीब जान किन्नर, और साथ में हमारे इकोना की जो सबसे मशहूर किन्नर हैं, हेमा किन्नर, जो कि बहुत ही अच्छी समाज सेवी हैं, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इन्होंने अपना पूरा जो ज़िंदगी है यहीं इकोना में बिता दिया और समाज सेवा में इन्होंने अपने आप को लगा दिया। तो 5 किलो चांदी का रोज़ा बनाया गया है। हर साल मुहर्रम में ताज़िया रखती हैं, रोज़ा बनाती हैं। पिछले साल आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देखा था। जो किन्नर हैं गरीब जान और जो हेमा किन्नर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर रोज़ा बनाया गया है। आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब हम हिंदू मुसलमान सब मिलके गम मना रहे हैं। हमारे इमाम हुसैन का आज आखिरी दिन है। हम लोग सब गमी मना रहे हैं और ये सबकी दुआएं हैं जो हम लोग आप सब इकट्ठा बैठे बनाया गया है जी। कहाँ पर, इकोना में कहाँ पर है? ये मोहल्ला पटेल नगर में दशहरा मैदान के सामने ये रोज़ा बना है और चांदी का ताजिया है, चांदी का झूला है, 5 किलो का है। और ये सबका जजमानों का बच्चे अच्छे अच्छे रहे, मालिक सबको राज़ी रखे, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकोना डिस्ट्रिक्ट से ज़िला श्रावस्ती मोहल्ला गौतम नगर की रहने वाली हेमा किन्नर बोल रही हूँ। हम लोग ताजियादार हैं, ताजिया रखते हैं साल में एक बार। हसन हुसैन का गम मनाते हैं। आज के दिन हसन हुए शहीद हुए थे, इसलिए हम लोग गम ही मना रहे हैं बैठकर सारे जनता के साथ में। मेरे साथ में सारा जनता है, मेरे इकोना के रहने वाले, मेरे श्रावस्ती के सारे निवासी हमारे साथ में बैठ के गम मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के इकोना कस्बे में, नगर पंचायत इकोना में। पूरे श्रावस्ती जनपद में अगर मुहर्रम की 9वीं सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कहीं मनाई जाती है तो वो श्रावस्ती का इकोना पटेल नगर मोहल्ला है, जो कि पूरे श्रावस्ती में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर हर कदम पर आपको ताजिया देखने को मिलेगा, गुर्राब देखने को मिलेगा, दुलदुल देखने को मिलेगा। रोज़ा बनाया गया है यहाँ पर। ये पहला ताजिया यहाँ पर रखा हुआ है इकोना कस्बे में। आपको लेकर चलते हैं। इतनी भीड़ है इकोना कस्बे में कि आप लोग गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। भिनगा में तो इस तरीके से इतना भीड़ नहीं रहता है, लेकिन इकोना में रात को 3-4 बजे तक, 5 बजे तक लोग चलते रहते हैं। भीड़ इसलिए यहाँ पर हो जाती है कि ये कोई त्यौहार नहीं है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का अलग अलग त्यौहार नहीं है, ये एक गम का दिन है। हसन हुसैन जो इमाम हुसैन हैं वो शहीद हुए थे, उनकी शहादत में रंग बिरंगे ताजिया बनाते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं। और इसे देखने के लिए पूरा कस्बा, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, पूरा कस्बा यहाँ पर आता है। जो वातावरण रहता है पूरी तरीके से महकता रहता है। सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं बच्चों के लिए। आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे इकोना कस्बे का ये दृश्य है। माफ़ कीजिएगा, आवाज़ बंद करना पड़ रहा है क्योंकि कई जगह पर डीजे वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें से जो गाना आता है वो गाने पर क्लेम हो जाता है। उसके बाद में सारा मेहनत वीडियो लगाने का बेकार हो जाता है, इसीलिए आप और ये गुर्राब बनाया गया है। देखिए सोने चांदी के जेवरात पहनाए गए हैं जो कि असली हैं।
ये हर साल यहाँ इकोना में बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है। हमारे इकोना के युवा, हमारे फॉलोवर ग्रेट श्रावस्ती चैनल को पूरा ज़िला पहचानता है। कहीं भी चले जाएं, कहीं ना कहीं फॉलोवर्स मिल ही जाते हैं, अच्छा लगता है। श्रावस्ती के 536 गांव में चैनल हमारा देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। आज कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है श्रावस्ती में जहां पर ये चैनल ना देखा जाता हो। बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती में आप लोगों की मेहरबानी से ग्रेट श्रावस्ती चैनल इस वक्त नंबर 1 पर चल रहा है। जहाँ टीवी नहीं है, जहाँ अखबार नहीं है, जहाँ पर संसाधन नहीं है, जहाँ तक मोबाइल है वहाँ तक ग्रेट श्रावस्ती चैनल, क्योंकि ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको हमेशा सच्ची खबरें दिखाता है और वास्तविक खबरें दिखाता है, जो खबरें आपके समझ में आ जाएं। इकोना कस्बे का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। दादी, ये क्या चीज़ आपने बनाई है, बताइए। अच्छा, ये जो इसमें जेवरात पहने हुए हैं, ये सब असली है? ये कौन लाता है? हम लोग लाए हैं। मतलब आपका अकेले का कि पूरे मोहल्ले का है? पूरे मोहल्ले का लाई है, 2-4 घर से है। मतलब ये पूरा सोना है पेवर? हाँ, सोना असली दूध है और ये बुर्राग है। ये आप लोग हर साल मनाते हैं? हाँ, हर साल मनाते हैं। जेवर कहाँ से आते हैं? आज का दिन जो नवई का गमी का दिन है, हम सब लोग गम मना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मिलकर फातिहा, पूजा पाठ सब लोग एक साथ त्यौहार मना रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। अच्छा, क्या कोई समस्या, कोई दिक्कत कल मुहर्रम को लेकर के कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। केवल हमने दरोगा से मौखिक रूप से कहा था कि छुट्टा जानवर और पिग, ये दोनों को बाउंडेशन कर दीजिएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। और जो अतिक्रमण है रोड पे, ईंटा, बालू, गिट्टी, मोरंग तथा जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, हमने कहा 10 की तारीख को, 17 तारीख को 4 बजे तक सब हट जाए, ताकि 4 बजे जरूर हमारी उठेगी। अच्छा, कल जो है मुहर्रम का 10वीं तारीख है, कल ताजिया कहाँ पर दफन होगा, कैसे जुलूस निकाला जाएगा, इसके बारे में बताइए। जुलूस यहाँ हमारे पटेल नगर से, मोहल्ले से उठेगा, मेरे चौक से, फिर होते हुए पुराना मैजिल ग्राउंड दशहरा मैदान के बगल में है, वहाँ से होते हुए अम्बेडकर नगर, पटेल नगर होते हुए तिराहे गूठे होते, चौराहे होते हुए, गूठे से तिराहे से होते हुए शराब भट्टी, महमूद पूर्व चेयरमैन के होते हुए शराब भट्टी से सीधा संजय पार्क से होते हुए करबला में कब तक दफन किया जाएगा ताजिया? अब करबला में कोई उसकी सीमा नहीं है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10:30 भी हो सकता है। प्रयास यही होगा कि समय से हो जाए जल्दी। और अब इकोना चौराहे से होते हुए इकोना बाज़ार, जो मुख्य बाज़ार है इकोना से, चौराहे से संजय पार्क की तरफ चलते हैं और थोड़ा रुकते हैं। जानकारी मिली है कि जो श्रावस्ती के सांसद हैं राम शिरोमणि वर्मा, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर रोज़ा बना हुआ है सब्जी मंडी इकोना के द्वारा। तो राम शिरोमणि वर्मा सांसद हैं, वो पहुँच चुके हैं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, आइए कुछ पूछ लेते हैं। क्योंकि आज मुहर्रम की 9वीं है और पूरे इकोना में प्रदर्शनी लगी हुई है, तो सांसद राम शिरोमणि वर्मा पहुँचे हैं। चुनाव के बाद आज मुलाकात हुई है, कुछ बात कर लेते हैं। मनाया जा रहा है और मैं बलरामपुर, इकोना, श्रावस्ती, अन्य तमाम जगहों पर जाकर के आज हमारे सभी लोगों ने मुहर्रम का त्यौहार मनाने का काम कर रहे हैं। और हर जगह, हर मोहल्ले में काफ़ी लोग, सांसद जी, क्या महिलाएं, श्रावस्ती जिले में किस तरीके से प्रशासन एक्टिव है आज के दिन? महिलाएं और सभी लोग पूरी रात चलने का काम कर रहे हैं। साथ साथ प्रशासन भी अपनी व्यवस्था चाक चौबंद बनाए हुए है। लगभग हर चौराहे पर, हर कार्यक्रम के पास
लगभग व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कहीं इस तरीके से कोई ऐसी सूचना नहीं प्राप्त है। हमें लगता है कि भाईचारे के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है और त्यौहार मनाया जा रहा है। और इसके बाद आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे में पाँचपीरान के पास पर, जहां पर बेना बिरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत सालों से ताजियादार ताजिया रखते हैं। तो आपको पाँचपीरान दरगाह वाली गली में लेकर के चलते हैं। इस मोहल्ले में भी परंपरागत तरीके से बहुत सालों से ताजिया रखा जाता है। इकौना का पाँचपीरान मोहल्ला। और बिजली विभाग के लोग वास्तव में तारीफ़ के काबिल हैं। 2-3 दिन से बिजली अघोषित कटौती हो रही थी, लेकिन बिजली विभाग के लोगों की मेहरबानी है कि लोग ताजिया को देख पा रहे हैं। पूरी रात बिजली निर्बाध रूप से चलती रही इकौना में। बोला बोला बोला। देखा मेरे नबी का शान, चलेंगे। देखा मेरे अली का शान। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और आइए इसके बाद आपको हम लेकर चलते हैं यहाँ पर भी हमारे इकौना के नारायणपुर में जो सावटन डेरा है, सावट बिरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ पर भी हर साल परंपरागत तरीके से मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम के लिए यहाँ पर कुछ परिवार हैं, ताजियादार हैं, वो ताजिया रखते हैं। ये इकौना नारायणापुर गांव जिसको बोलते हैं, खामा पोखर गांव के बगल में है ये।
और इसके बाद आखिरी में आपको लेकर चलते हैं इकौना के खावा पोखर गांव में, जहां पर ताजियादार ताजिया रखे हुए हैं। चूँकि मौसम ख़राब हो चुका है, हल्की हल्की बरसात होने वाली है और भी क्षेत्रों में हम जाने वाले थे, इकौना के बीरपुर जाने वाले थे, लेकिन चूँकि बरसात होने लगी है इसीलिए ये आखिरी वीडियो आपको दिखा रहे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है इकौना के खावा पोखर गाँव में।